हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में एक कहावत है कि जो कुछ भी हांडी में पका है वही डोई में निकल कर आएगा। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी तरह बचपन में मिट्टी की हांडी और लकड़ी से बनी करची का इस्तेमाल देखा होगा। खैर, इस्लाम वो हांडी है जिसका पकवान एक्स मुस्लिम करची की तरह निकालने लगे हैं। आज की डिबेट में ऐसे ही एक भाई आए हैं जो इस्लाम के अच्छे जानकार हैं। भाई, इन्होंने इस्लाम का पूरा पकवान बाहर निकाल कर रख दिया है। आज की डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा। देखने के बाद आपको एहसास होगा कि काश डिबेट थोड़ी और लंबी होती। तो आइए, एक जबरदस्त डिबेट में आपका स्वागत है। ओके, अनवार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। मदरसे वगैरह से तालीम हासिल की हुई है या नॉन मदरसे से? मदरसे से तो नहीं हूँ, तालिब इल्म ही हूँ। तालिब जी, इल्म बात ही हो है। सकती है। जी जी सर, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती सर। इतने अच्छे तरीके से आपने सलाम दुआ ली है तो आप अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो अच्छे इंसानों से बातचीत करना तो मेरे लिए बड़े फख्र का बायस है। तो हजरत जरा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि ताकि पता लग जाए कि आप कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं, क्योंकि आपका लहजा और तमीज़ तो बहुत अच्छी है एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ यू जॉइंड इन। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अत्ताहियात सुना दीजिए ताकि कुछ वेरीफाई हो जाए कि आप नमाज़ नमूज़ें पढ़ते हैं, मुसलमान हैं पक्के वाले? जी। अत्तियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाह सालिहीन बेरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। जी। चलो, कुछ एडिशनल चीज़ें आपने खुद डाल दी हैं उसमें, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। सर जी, बात होने लगी थी उम्मी नबी की। सर, क्या आप मानते हैं कि हमारे जो नबी हैं, आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक अनपढ़ और जाहिल इंसान थे? जी, मुझे 1 मिनट वक्त दें, मैं मुख्तसर तौर पे बात रखना चाहूँगा। जी हज़रत, बोलिए। जी, जहाँ तक हमारा जो तालिब इल्म है, हमें पढ़ाया जाता है, तो उम्मी से मुराद 2 तरह के उम्मी लेते हैं। एक उम्मी ऐसा है कि जिसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और एक उम्मी जो है अनपढ़ है। जिस तरह कुरान में आता है कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 179 में मा कान अल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा, और सूरह जिन में आलिमुल गैबि फला युज़हिरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिर रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राज़ी है उनको। तो किस तरह राज़ी है अल्लाह नबी से? तो कद सूरह बकरा आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कद नारा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फवल्ली जन्नका क़िबलतुन तरदाहा। ऐ हबीब, तेरे रज़ा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहला जो किबला था किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा था, अब ये मक्का है। तो अल्लाह ताला सूरह रूम में फरमाते हैं कि 7 समुद्र की शाही बना लो, मजीद 7 समुद्र जोड़ लो, और जितने कलम पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो, लिखते जाओ लिखते जाओ। इससे बढ़कर हमने हमारे हबीब को इल्म दिया और कुरान सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। फिर सूरह अला की इस आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुक़रिउका क़फ़लतन साइन्ना माशा इन्नहु यलमुल जराउ कफ़ा। ऐ हबीब, हम आपको इस तरह कुरान सिखाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर सूरह निसा आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह मालम तकुन तालन वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब, आप जो कुछ भी नहीं जानते थे, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। तो यहाँ से सिखाने से मुराद जो उम्मी है, जिसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह हमको मतलब दर्स में पढ़ाया जाता है। ओके, काफ़ी लंबा आपने दर्स दे दिया मुझे, और माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी। ये सारी बातें तब की हैं जब मोहम्मद जो है वो नबी बन गया। ये सारी आयतें मोहम्मद के नबी बनने के 5 साल से लेके 14 साल के बाद की हैं। इसमें से कोई आयत आपने मुझे ऐसी नहीं दी जो मोहम्मद के नबी होते ही शुरू हुई हों या नबी बनने से पहले की हों। तो वापस आते हैं, मेरे सवाल को ज़रा गौर से समझिएगा। क्या आप जी। मानते हैं कि आपका नबी 40 साल यानी कि नबूवत से पहले, नबी बनने से पहले वो एक अनपढ़ था? हाँ जी, आप एक अगर मक्की और मदनी आयतें हैं, एक तरफ से देखें तो जिस तरह जिब्रील इस्लाम ने सर दोबारा एक इकरा सेकंड सर, बोला। सर देखें सर, 1 सेकंड वापस आते हैं। सर देखिए, मैंने जी, आपकी पूरी दावा सुनी, आपके सारे रेफरेंसेस सुने, मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैंने आपको बीच में टोका, नहीं टोका ना? सर अब नहीं देखिए, टोके हैं। दोबारा मुझे एक वही सवाल मैंने दोबारा किया है क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था।
नहीं जी दिया मैं था। वही दे रहा था। मैं अब वही देखिए, दे अब रहा ये था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हाँ आप मेरे से एग्री करते हैं कि जी आपके मैं एग्री नबी करता हूँ, एक एग्री करता हूँ, इसमें कोई अनपढ़ दो राय जाहिल नहीं है। बंदे थे? बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच सर। देखिए कितना जी वो सिंपल, अनपढ़, कितनी सिंपल सी बात है। अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। अच्छा, ये बात आपको कहाँ से पता लगी कि वो अनपढ़ और जाहिल थे? जी मैं वही बता रहा था, वही अर्ज कर रहा था। जिस तरह गारे हिरा में अल्लाह के नबी पे वही उतरी, सर तो कुरान से जिब्रील समझाएं, अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा, पढ़ो। इसे तो कुरान से समझाएं, इन्होंने कहा कि कुरान से माँ ना समझाएं, बिका। मुझे हदीस से नहीं, कुरान से बताएं। देखिए, कुरान जब से आपने तो पहले अल्लाह अपना के नबी दावा अनपढ़ पूरा है। दिया, उसमें आपने कुरान की आयतें दी ना, तो मुझे कुरान से बताएं कि आपके नबी अनपढ़ थे। जी बहुत सारे कुरान में तो ऐसी कोई मुझे आयत मतलब मेरे तो ज़हन में नहीं है कि वो अनपढ़ थे। इस तरह में तो मैं मतलब मेरे तो ज़हन में नहीं है, लेकिन तो वो जो नॉर्मली जो लफ्ज आज, उम्मी है उसका क्या मतलब होता है? जी वही से एक पर्टिकुलर आप उम्मी बोल रहे हैं ना, उम्मी हम्म, यानी अनपढ़ बोल रहे हैं, नहीं, उम्मी का मतलब तो अनपढ़ भाई होता है? जी बेशक, बेशक मैं भी वही बता रहा आपको। जब अच्छा, उम्मी जिब्रील का अलैहिस्सलाम मतलब ने अनपढ़ कहा था, होता है। ओके, वापस जी, आते हैं, वापस आते हैं। उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है, ये हमने बात आपके साथ कंफर्म की, आपने एग्री किया, करेक्ट मेरे प्यारे भाई? जी, जी। अच्छा, मैंने एक बात सुनी हुई है, आप कंफर्म कीजिएगा कि ये बात सच्ची है या झूठी है जो मैं अभी बोलने लगा हूं। कुरान जी। एक मुअजिजा है, आप मानते हैं? जी पहले मानता था, अब नहीं मान रहा मैं उस चीज़ को। आप क्या मानते हैं, कुरान को मुअजिजा नहीं मानते आप? नहीं मानता, क्योंकि वो सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है ना, कि हम्म, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके निगहबान हैं बोल के, तो वो निगहबान हो ही मतलब वो प्रोटेक्ट हो रहा ही नहीं ना, सब तरफ डिस्ट्रॉय हो रहा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अल ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून बोल के। तो इस मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुरान जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब कुरान मौजूदा नहीं प्रोटेक्टेड है, नहीं है? नहीं है। क्या वो, ओके, तो आपने इस्लाम छोड़ दिया चेंजेस इसका हो गए। मतलब? जी मैं 50-50 में हूँ फिलहाल। ओके, 50-50 में। लेकिन कुरान मुअजिजा नहीं है और कुरान बदल गया, आप ये मान चुके हैं। जी, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कुरान बदल चुका है और आप ये बात मान गए हैं, तो फिर आप 50-50 कैसे हैं? फिर तो आपको इस्लाम से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी नहीं, नहीं आयत, आदम कौन-सी भाई आयत, बात मैं क्या है? मैं स्टेटमेंट अपनी पूरी जी, कर देता हूँ, फिर आप बिल्कुल मुझे रिबटल जी, जी। कीजिएगा, कि फिर आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी आयत नहीं बदली हुई और कौन-सी आयत बदली हुई है। और नंबर दूसरी बात, अगर कुरान में ये आयत है कि हमने इसे उतारा है, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, तो अल्लाह तो सबसे बड़ा झूठा खुदा हो गया, क्योंकि अगर वो कह के अपने कुरान की हिफाज़त नहीं कर सका, तो अल्लाह तो झूठा खुदा हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अब आपको तो इस्लाम से बाहर होना चाहिए। जी हज़रत बोलिए। आदम भाई आप जो बात बोल रहे हैं ना, से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी एक डिबेटर था एक दौर में, डिबेटर इन द सेंस इंटरसेक्ट इस्लाम के अंदर, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों का मुताला किया हूँ। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। देखा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें है, मिस्टेक है, इसमें कोई ये नहीं। जैसे कि ज़ैद बिन हारिसा की ज़ैद बिन हारिसा की वाइफ़ के साथ जो शादी थी ना, इसमें मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन, वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में है। और उसमें ही अन्नबी औला बिल मुमिनूना मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, वो ज़ैद बिन हारिसा का हो या लौंडी जी, सिस्टम आपने हो ज़ैद बिन या हारिसा का बनु, नाम 10 दफ़ा लिया है सर, आगे चलें, आगे चलें। जी वो बनु कुरैज़ा का वाक़या हो जी, जी, या आगे वो चलिए बनु और नज़र। आगे चलिए। जी, ये सब पढ़ने के बाद मुझे कुछ लग रहा है कि बहुत कुछ हमसे छुपाया गया है बोल के। ओके, भाई इतना कुछ पता लगने के बावजूद फिर आप ये क्यों कह रहे हैं आप 50-50 मुसलमान हैं? फिर तो आपको कहना चाहिए मैंने इस्लाम छोड़ दिए। कह सकते हैं आदम भाई, कैसा है, हम जहाँ कम्युनिटी में रहते हैं ना, मेजॉरिटी पूरे वही हैं, तो एक ही साथ छोड़े बोल के भी नहीं बोल सकते ना। नहीं, नहीं, देखें, उस कम्युनिटी में सड़क के बीच में खड़े होके मैं कहने को तो कह ही नहीं रहा। अब मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे पूरे-पूरे चैनल चला रहा है, लाखों लोगों को इस्लाम की गुमराही से निकाल चुका है। वो सड़क के दरमियान में खड़ा होके नहीं आवाज़ निकालता कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये लोग मार देंगे। ये लोग ह्यूमैनिटी के कातिल हैं। इनको पता नहीं लगता कि इंसान को मारना नहीं चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना है। तो भाई वो तो बात मैं मानता हूँ। मैंने आपको कहा भी नहीं कि आप वहाँ पे जाके सेंटर में खड़े होके बोलें। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये चीज़ें पता लग गई हैं, तो फिर आपको अपने आप को एज़ ए मुस्लिम इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए, आपको एज़ एन एक्स मुस्लिम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीम्स में आके देखें, आपका असल नाम तो कोई नहीं देख रहा।
اور یہ اگر آپ کا اصل نام ہے تو اس کا نام جو ہے نا اپنا چینج کر لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں آپ کا کام ہے کہ آپ اب کم از کم جب لائیو چینلز میں آئے تو وہاں پہ آ کے بولیں یار آئی لیفٹ اسلام. صحیح ہے بات. مجھے بھی بہت زیادہ وائلنس لگ رہا ہے اس میں, انسانیت نہیں ہے. وائلنس تو ایک سیپریٹ چیز ہے. ابھی آپ نے اگری کیا کہ یار قرآن بھی پریزرو نہیں ہے تو بھائی پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی, اور آپ کو اتنی آیتیں بھی رٹی ہوئی ہیں. تو میرا مطلب ہے آپ نے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب محمد نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد اللہ نے اس کو سکھا دیا تھا, اور آپ کو ساری آیتیں بھی یاد ہیں, صورتیں بھی یاد ہیں, آپ کو سارا کچھ یاد بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کافی پڑھائی شڑائی بھی کی ہوئی ہے اسلام کے اوپر, جی لیکن اب میں آپ کو پتہ امام لگ تھا. گیا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے, تو بھائی اس کو جی چھوڑیں. میں آپ کو بتا دوں, میں مسجد کا امام تھا اور چھوٹا موٹا مناظر بھی تھا, ناطقہ بھی پڑھتا ہوں, ناطقہ بھی ہوں, اور چلے اذان پھر بھی آپ ہوتا کو تھا. ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ محمد اصل میں امی نہیں تھا, پیگن تھا. یہ دیکھیں, آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20, آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ والا مسئلہ بھی آپ کا ریزالو کرتا ہوں. پڑھیے سر, کیا لکھا ہوا. کدھر گیا بھائی؟ چلو بھائی چلا گیا, لگتا ہے اس کا انٹرنیٹ ڈراپ ہو گیا. لو جی, اس طرح سر ہمارے ساتھ امام شمام آ کے بھی اسلام چھوڑ چکے ہیں. کتنی حیرانگی والی بات ہے, مسجد کے ایمان رہ کے اسلام چھوڑ چکے ہیں. جس نے اتنا اسلام کو رٹا بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی اسلام چھوڑ گئے ہیں. تو یار یہ اور کیا چاہیے یار ہمیں. یہ تو بات ہی سر چینج ہوتی جا رہی ہے سر. آج تو سر 2 وکٹیں آتے ہی گر گئیں الحمدللہ. تو لیٹ سی کہ اگر یہ بھائی واپس آتے ہیں ہمارے پاس تو ان سے گپ شپ لگائیں گے. دیر میں انوار الحسن صاحب آئے ہیں, ان کو لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے نلائک پہ چلیں گے. جی مسٹر انوار الحسن صاحب. جی میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہے یہاں پہ, ڈراپ ہوا تھا. جی تو سر آپ سے میں تو کہاں تک پہنچے تھے؟ آپ نے اتحاد سنا دی تھی, اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھے تھے کہ کہاں تک پہنچے تھے, یاد کرائیے گا مجھے. آپ شاید مولانا کوئی آئے. آپ وہی ہیں نا جو مولانا تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا. جی جی جی. جی چلے, اب تو میں نے کلیئر کر دیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو میں کلیئر کر چکا ہوں کہ لفظ امی کس طریقے سے یوز ہوا ہے قرآن میں. وہ پیگن کے لیے یوز ہوا ہے, وہ ایک ان پڑھ کے لیے یوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا جی جی ریوائنڈ کریں, آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور دیکھیے, میں نے جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 75, آل عمران کی آیت نمبر 20, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 دے کے دکھایا ہے کہ جب چیپٹر نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کہتی ہے کہ ہم نے باسط دی فی امیین میں سے ایک رسول کی, تو وہ پیگن رسول کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ان پڑھ رسول کی بات نہیں ہو رہی. تو آپ کے لیے بڑے روزیز آئے تھے, آپ شاید نہیں دیکھ سکے ہوں گے, اب آپ ٹھیک. دیکھ لیں. تو آدم بھائی جی ایک سوال تھا میرا معمولی چھوٹا سا, میں بہت ایموشنل ہو کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی آدم بھائی ہمارے پورے ابو اجداد پورے اسی مذہب میں تھے نا یار, وہ مطلب کیسا آج ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یہ سب ایسے ہے بول کے بہت ایموشنل ہو رہا ہوں میں. یہ سب چیز اتنی محنت سر کرنے کے دیکھیں, بعد. آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ سے دین دھرم میں تھے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اینسیسٹری لینیج کہاں سے نکلی ہے اور کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ یہاں پہ مائیگرنٹس بہت دیر سارے آئے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ مائیگرنٹس میں سے نہیں ہیں تو پھر تو آپ کے آباء و اجداد کبھی بھی مسلمان نہیں تھے. یہاں پہ جب حملے شملے ہوئے تھے, ان حملوں میں سے کسی طریقے سے آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے اسلام قبول کیا ہوگا کسی نہ کسی ٹائم میں. اگر آپ یہاں نہیں پہ آدم حملے بھائی, کر کے آئے تھے, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو سارے اینگل بتاتا ہوں. اگر آپ پرشین حملے والوں میں سے تھے, ارے ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ, میں بھی آپ تک واپس چلتا ہوں یار. دوستو کیا بتاؤں آپ کو کہ ہمارے پیارے رسول المرتدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور سٹریم میں حاضر ہو چکے ہیں. تو سب لوگ اچھے طریقے سے سواگت کریں رسول المرتدین حضرت ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جو ہمارے ساتھ پدھار چکے ہیں. تبھی سٹریم میں 4 چاند نہیں 40 چاند لگ چکے ہیں, 40 چاند اور 40 ستاروں کے ساتھ رسول المرتدین حضرت ایکس مسلم ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواگت کرتے ہیں. جناب سواگت ہے آپ کا.
वेलकम सर। अरे थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दी वार्म वेलकम। और हमारी सारी जनता को, व्यूअर्स को, दर्शकों को, नाजरीन को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप बड़ा जबरदस्त मौसम है आप लोगों के वहाँ। नवरात्रि चल रही है, गरबा चल रहा है और साथ ही साथ हमारी स्ट्रीम भी चल रही है। और काफी कुछ मैंने शुरुआत से सुना, बस लास्ट के 10-12 मिनट सुनना बाकी रह गया है। तो थैंक यू सो मच एडम साहब। और ये तो हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब है। रिसर्च स्कॉलर साहब, क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। साहिल भाई कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। क्या नाम वाम चेंज कर दिया आपने? नहीं साहिल भाई, वो चुप, कोई तो मतलब आइडेंटिटी लीक नहीं होना बोल के। अच्छा अच्छा, चलिए आप कोई कैसे नहीं। हो? और बताइए नहीं, आप क्या हाल बहुत चाल? मिस मैं कर रहे ठीक हूँ। हैं साहिल भाई। सर ये आप कह रहे लास्ट हैं टाइम इन्होंने में इस्लाम छोड़ दिया है सर और ये तो साहिल भाई पहले एक ही चीज, इस्लाम छोड़ चुके हैं। हाँ हाँ छोड़ चुके हैं। वही बोल रहे थे आज 50-50 भी आए हुए थे और फिर कहते हैं यार इस्लाम छोड़ दिया अरे हमने। फिर से 50-50 कैसे हो जाएगा? एकदम पक्के वाले एक्स मुस्लिम है तो। तो यार ये फिर मेरे साथ आके 2 नंबरी कर रहे थे फिर। साहिल नहीं नहीं साहिल भाई, मतलब क्या है, मेरे अम्मी का वफात हो गई 1-2-3 महीने पहले। अच्छा। वो ओके। बहुत इमोशनल हुए, बहुत दिल दुखा मेरा। वो बहुत मतलब एक आलिम थे, इतनी तकलीफ हुई उनकी हॉस्पिटल में, मैं बता भी नहीं सकता। जी। कि मुझे तब बहुत बुरा लगा इस चीज का कि मेरी मदर इतनी परहेजगार रहने के बाद भी ये तकलीफ से गुजर के उनका इंतकाल हो गया। बहुत, यानी कि 8 साल से कंटिन्यू हॉस्पिटल में थे वो, अरे आईसीयू में थे समझ सकते कंटिन्यू। हैं और यार, इतनी, आपका दुख समझ सकते हैं। एंड वी आर सॉरी टू तो हियर पूरा। अबाउट इट। साहिल भाई और एक बात, आप वो रामगिरी महाराज को मिलने आए थे ना? जी जी, मिल के आए ना सर। मैं वहां से बहुत करीब था। अच्छा अच्छा, नहीं अपना लोकेशन लोकेशन मत डिस्क्लोज करें आप। नहीं 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 नहीं, नहीं करता मैं। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, लेकिन क्या करना, नहीं हुआ। मैं बहुत लाइक करता आपको एज अ ब्रदर। अरे हो जाएगी भाई, हो जाएगी, कभी ना कभी मुलाकात तो हो जाएगी। सर भाई प्लीज, मतलब मैं इतना रिवर्ट होने का रीजन आप ही हो। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नहीं सच में भी, मैं टॉपिक। हाँ। जिंदगी में एक बार तो आपको मिलना चाहता हूँ मैं, मतलब ऐसे कभी तो, अब नहीं। जी जी, मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। सारे लोगों से करेंगे, बल्कि एक स्टेज, एक मैदान बुक करके सबके साथ जो है मीटअप करेंगे। आएगा हाँ वो हाँ, दिन मेरी भी आएगा। इम्पोर्टेंट मेरी बात ये रही थी। आपके लास्ट टाइम में मैं चैनल पे आया था, फिर बाद में वो थोड़ा नेटवर्क इशू ड्रॉप हुआ। साहिल भाई बात ये बोल रहा था मैं, मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में ऑलमोस्ट सब मुर्तद हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा अच्छा। है कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? ये एक्स मुस्लिम सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहिए हम्म। नेशनल लेवल पे। सर हो कैसे जाएगा, भी वो भी करके हो जाएगा, थोड़ा सा साहिल और भाई, जरा तादाद बढ़ती जाए उसके बाद वो भी कर लेंगे सर। नहीं आप इस चीज के मुबल्लिग आप ही हो। आप मतलब स्टेप आगे करेंगे तो सब मतलब आपको फॉलो करते पीछे आएंगे। आप ही कर सकते हो, और बिल्कुल कोई सर, नहीं। करेंगे सर, करेंगे, ये भी करेंगे। वाकई यार, बहुत जबरदस्त चले इंसान हो आप। यार, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत थैंक यू। काफी आपने तारीफों के पुल बांध लिए। तो जी जी, अगर शुक्रिया आप शुक्रिया। इतने अरसे से एक्स मुस्लिम थे तो आपको इस तरीके से मेरे पास आके ये नहीं करना चाहिए था 20-20 या 50-50। दैट वाज रियली नॉट गुड ऑफ यू। और अब भाई साहब भाग गए हैं। नहीं तो ठीक है, होता है। तो हो सकता है उनको थोड़ा आइडेंटिटी का मसला हो या पता नहीं क्या सीन है, लेकिन पहले भी इनकी आइडेंटिटी तो ऐसे कोई ओरिजिनल नाम से तो नहीं आते थे, पर ठीक है, इज एन एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आपकी तरह मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है डिबेट थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी इल्मी और रोचक डिबेट रोज रोज नहीं होती है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।